अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज मुल्तान इस्लामाबाद के दरमियान अभी मैच जारी है। मुल्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग की। पहले बैटिंग करते वक्त मुल्तान ने 168 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और अभी तक जो इस्लामाबाद की बैटिंग थी वो 132 फॉर 2 थे। और अभी तक मजमूई यही देखने में आ रहा है कि इस्लामाबाद के हक़ में है आज का मैच। महमूद भाई, आज जैसे हमने एक दफ़ा पहले बात की थी कि सऊद शकील की इनिंग जो है वो माशरती उलूम की किताबों में आएगी, वैसे ही मुझे लग रहा है कि रिजवान की भी जो आज की इनिंग है वो अगली जो माशरती उलूम का सिलेबस आएगा उसमें आएगी। 37 बॉल्स पे उन्होंने 36 रन स्कोर किए हैं। और क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? आज के मैच के बारे में यह है कि टॉस जीता था मुल्तान ने, बैटिंग बिल्कुल सही की, लेकिन ओपन पार्टनरशिप भी उनकी, लेकिन वो यासिर तो फिर भी खेल रहे थे अच्छा, लेकिन रिजवान से आज उस तरह बैटिंग नहीं हो रही थी जिस तरह वो कल बैटिंग कर रहे थे। तो डॉट बॉल्स काफ़ी हो रही थी, फिर उन्होंने एंड पे भी नहीं गए, फिर आउट हो गए वहाँ पे। तो ऐसा लग रहा था कि ये पहले लग रहा था 150 160 ही करेंगे, बट उसके बाद जब उस्मान खान ने आके जो बैटिंग की और उसने डोमिनेट किया बॉलर्स के ऊपर, तो फिर एक ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। वो भी रन आउट हो गया, अगर ना होते तो शायद और आगे चले जाता स्कोर, लेकिन एंड में आउट हुए। बीच में जो जब अगर 13.3 ओवर्स के अंदर अगर आप देखें, तीसरा विकेट गिरा था, उस वक्त 130 रन थे इनके। तो उस वक्त भी बहुत चांस था कि ये 190 तक जा सकते हैं, मतलब 10 के एवरेज से खेलें तो 60 रन ये बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने विकटें गिरानी शुरू कर दी। जो इनके कल इफ्तिखार बहुत अच्छा खेले थे वो भी आउट हो गए, ब्रेसवेल आती वो भी आउट हो गए। तो जो क्रेडिट देना है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स को देना है, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है। नवाज़ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा सा जो रन्स बने इमाद को बने थे 25 रन, लेकिन अदरवाइज होल्डर इनके आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो सलमान अरशद भी काफ़ी एक्सपेंसिव रहा है, शादाब काफ़ी एक्सपेंसिव रहा है। आज सलमान अरशद को उन्होंने खिलाया, थोड़ी सी चेंजिंग की है इस्लामाबाद ने। ऑलरेडी वो 4 मैच जीत चुके हैं, और तकरीबन ये वाला मैच भी मैं समझता हूँ कि 80% तो जीत ही गए। तो वो अपना डिफरेंट जो है वो टैलेंट को बिल्कुल लाना चाहिए जिसको बिठाया हुआ है पीछे कि कौन से कॉम्बिनेशन के साथ और आगे चलें, तो हर प्लेयर को चांस बन जाएगा तो उसकी फॉर्म भी पता चल जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद आउटस्टैंडिंग इस वक्त, अगर आप बैटिंग में भी देखें और बॉलिंग में भी देखें, लेकिन मुल्तान को बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा क्योंकि ये 5वां मैच है उनका, और ऑलरेडी ये एक ही मैच जीते हैं। अगर आज भी हार जाएंगे तो 4 मैच ही हार जाएंगे, तो फिर आगे इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इनको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ रिजवान को थोड़ा सा रिजवान की मैं ये बताऊं कि कुछ नाम जो है ना वो फिक्स हो गए सऊद शकील के बाद। अब रिजवान ने भी उसकी जगह ले ली। सोशल स्टडीज में इनका आएगा, तो पहली दफ़ा नहीं है ये, पहले इंटरनेशनल भी अभी जो रिसेंट पास हुआ है इसमें भी बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि इनकी एक 2021-22 में तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मोस्ट रन्स इन कैलेंडर है। उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है मुसलसल 2 साल से, लेकिन सलाम है मैनेजमेंट को, खिलाए जा रहे हैं। अब आज देखें आप, यासिर खान ने अच्छी बैटिंग की, उस्मान ने अच्छी बैटिंग की। मीन्स के पिच कल की तरह नहीं थी फ्लैट, लेकिन मीन्स के कल की तरह फुल बैटिंग पैराडाइज नहीं था, लेकिन 37 गेंदों पे 36 रन T20 में तो ये क्राइम है भाई। वैसे ये है कि आप नहीं समझते नाम डाल देना चाहिए अब माशरती उलूम में, ताकि बच्चों को याद रहे आगे आने वाले। माशरती उलूम में डाल दे ताकि उनके कारनामे को अच्छे कारनामे बताएं, ये तो उनका बुरा कारनामा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई और दीगर ऐसा दूसरा ऐसा प्लेयर करेगा तो आप उसको साइड में बिठा देंगे। आप कप्तान हैं, आप विकेट कीपर हैं, आप मेन प्लेयर हैं, तो आप भाई अपनी जगह। भाई ऐसा हमारे पास कल्चर नहीं है ना कि अगर मैं अगर बड़ा प्लेयर हूँ, मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा, यार 1-2 मैचेस के लिए मैं बैठ जाऊँ, कुछ तो डिफरेंट करूँ मैं। लेकिन नहीं भाई, हमने तो खेलते जाना, यही करना है। रिजवान ने 100 भी किया है, रिजवान बेहतर खेल रहा था, इतना बुरा भी नहीं खेल रहा था कि जितना उस पर हम मैं तो आज की इनिंग की बात कर रहा हूं। सिर्फ आज की इनिंग की अगर बात करें तो आज उसने ख़राब खेला। तो मुझे जो लगता है कि ऑल फ्रेंचाइजेज जितने भी कैप्टन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं बनिस्बत मैनेजमेंट के। तो सम टाइम होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो फिर अपनी मनमानी हर चीज़ में करते हो, तो वो अक्ल कुल जिसे कहना चाहिए ना कि मैं ही हूँ अक्ल कुल, जो बाकी हैं वो फिर वो नहीं करते। वो कहीं समझा भी रहे होते हैं मैनेजमेंट के आप ये कर लो, तो सम टाइम वो नहीं मान रहे होते। अच्छा, बात यही होती है जब भी कोई बंदा अपने आप को ये सोचने लगता है ना, जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं, चाहे किसी भी फील्ड में, तो फिर वो मार ही खाता है। तो भाई जो कोई सीनियर होता है ना वो अपना टाइम गुजार चुका होता है, गो के शायद वो इतना कामयाब ना हो, लेकिन वो अपनी एक ज़ाहिर एक अरसा गुजारने के बाद वाली एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा होता है, उसको ज़रूर सोचना चाहिए। अकबर क्या कहते हैं? ऑडियंस आई थी, पहले तो ये बताएं जी, आपसे तो देखते हैं मुझे ऑडियंस का ख्याल। मैंने कल भी आपको कहा था कि मुल्तान में कल 17,000 के करीब उसके आसपास थे, 18,000। आज मैंने
मैंने फिर एक तो मैंने टीवी पे देखा, दूसरा फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि आज क्या पोजीशन है, तो उसने कहा भाई आज तो कल से भी काम है। तो मैं देखे वही कहता हूँ कि आपका फ्रेंड ये तो नहीं पूछता भाई तुम मुल्तान आ रहे हो क्या, बार बार मुझे फोन करके क्यों मैं पूछते हो? क्राउड का पूछता हूँ कि आज क्राउड क्या है, क्योंकि वो तो स्टेडियम में बैठा है ना, तो मुझे इस एग्जैक्ट सिचुएशन बताएगा। सही बात है। तो उसने ये कहा, तो फिर मैंने आपको कल भी ये कहा था कि अमल दखल तो है नेशनल टीम की परफॉर्मेंस का। दूसरा ये कि वो अली तरीन साहब कह रहे थे कि हम मुल्तान में पहले मैचेस करा दें 5, हम हाउस फुल कर देंगे। भाई कहाँ फुल कर दें, आपको अभी 5 मैचेस मिले हैं ना, बेशक सेकंड या थर्ड मींस के, और ये तो मुल्तान के अपने मैचेस हाँ, चल रहे हैं। तो फिर भी यहाँ क्राउड क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब है कि लास्ट सीजन है ना, कुछ तो खिचड़ी पकड़ी लेकिन है। आपकी एक बात खिचड़ी। सच हुई भाई, अकबर ने कल एक बात कही थी कि अली तरीन कल, क्योंकि कल तक ये खबरें आ रही थी कि अली तरीन ने कहा है कि मैं वो अगला कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा। अकबर ने कहा नहीं करेंगे, लेकिन जरा ऊपर नीचे करके। वहीं अली तरीन का ये कहना है कि जी मेरा अभी कोई प्लान नहीं है मुल्तान सुल्तान को छोड़ने का, हाँ अलबत्ता फाइनेंशियल हालात कुछ हैं उनको तरतीब दूंगा। तो आपकी बात सच हो गई, उन्होंने कह दिया नहीं भाई अभी कोई इरादा नहीं है मेरा छोड़ने का, फाइनेंशियल कुछ मामलात हैं, तो वो तो आपने कल ही बता दिया था। एक बंदे ने $45 मिलियन अगर लगा दिए 7 साल में, ब्रांड खड़ा कर दिया, तो इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने देगा। तो मैंने कल भी आपको ये कहा था कि वो यही चाह रहे हैं कि हमने थोड़ी फ्रेंचाइज महंगी ली थी तो उसको नीचे करके लाएं। और आज शुएब मलिक ने भी ये कहा कि आप फ्रेंचाइजेस की फीस थोड़ी कम कर दें, सैलरी कैप बढ़ा दें, क्योंकि हमारी जो प्लेयर्स का सैलरी कैप है वो बड़ा कम है। तो इसकी वजह से बाहर वाले जो प्लेयर हैं जो फॉरेन है वो अट्रैक्ट भी नहीं करते। तो जब तक हमारा सैलरी कैप नहीं बढ़ेगा, बड़े प्लेयर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो फिर हमारी लीग आपको इसी तरह लगेगी। ठीक है। अच्छा, जहाँ पर बात हो रही है PSL 10 के हवाले से बड़ा इस वक्त में लोग कह रहे हैं कि भाई, कुछ लोग कह रहे हैं पिट गई, कोई कुछ कह रहा है। वहीं एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जी अली तरीन जो बातें कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और ये जो 6 फ्रेंचाइज ओनर हैं क्या ये 10 साल से घाटे में हैं या फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? ये उन्होंने कुछ शशो पंज में करके छोड़ दी बात कि जो इतने 6 फ्रेंचाइज ओनर हैं क्या ये 10 साल से घाटे में? मेरे ख्याल से पहले 2-3 साल तो थी प्रॉब्लम, इतनी आसानी से जो है वो आपका रेवेन्यू नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर मेरे ख्याल से प्रॉफिट आना शुरू हो गया। ये नहीं कि आप प्रॉफिट नहीं आ रहा और आप 10 साल से उसी बिज़नेस के अंदर लगे हुए। तो दूसरी चीज़ ये है कि देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास स्पॉन्सर्स आते हैं, ये नहीं कि फिर जो भी गेट मनी है, जो भी ग्राउंड की होर्डिंग्स हैं, जितना भी पैसा आता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कुछ टीमों को तो कोई नुकसान है ही नहीं ना, मैं नहीं समझता कि उनको नुकसान है। जिन्होंने हाँ, सस्ती पॉसिबल ले है ली। जिन्होंने सस्ती ली, लेकिन हाँ हो सकता है मुल्तान सुल्तान ब्रेक इवन में आता हो, लेकिन नुकसान मेरे ख्याल से उनको भी नहीं होता, ब्रेक इवन में ज़रूर आते होंगे। कि ये नहीं है कि आपने बहुत मतलब अगर 100 रुपये लगाएं तो आप जो है 90 रुपये या 10 रुपये का आपको लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। आई थिंक 100 रुपये लगाएं तो ब्रेक इवन ज़रूर हो रहा होगा। ऐसा तो अगले 10 साल हैं, देखिए 20 ईयर्स हैं, इसके अंदर 10 साल के बाद ये निगोशिएबल है। अब ये अगले 11वीं जब होगी तो सारी टीमें बैठेंगी, अब इनसे पूछा जाएगा कि आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, और फिर बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड इसमें हो सकता है कि इसकी प्राइस भी बढ़ाए। जब भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि प्राइस को डाउन किया जाए, सैलरी पे कैप लगाया जाए, तो ये बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से, वैसे कोई ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से ये बातें, देखिए क्राउड नहीं आ रहा वो एक दूसरी वजह है, वो एक उसका इसका एक इम्पैक्ट दूसरा है। लेकिन कुछ और लेकिन जो अगले साल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो उसमें यही है, क्योंकि इनका इरादा है कि 2 टीमें बढ़ाएं भी, और लोग हैं इंटरेस्टेड, ये नहीं कि नहीं है इंटरेस्टेड, पार्टियां हैं जो कि लेना चाहती हैं। मैं भाई वो आप कह रहे हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू, तो पीसीबी ने इनको कह दिया है कि आपके जो एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी 25% आप ऊपर दें, आप टीम रखें, नहीं तो फिर आप बिडिंग में यही जाएंगे है ना। तो ये यही है चीज़ ना। है। और बिडिंग में जाएगी तो भाई यहाँ लोग बहुत सारे हैं खरीदने वाले, आप कह रहे हैं तो कि कम कर दें, इस वो तरह कह रहे ना हैं करें। 25% बढ़ा दें। इस तरह ना करें, ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा था, अब इतना नहीं हो रहा। अच्छा, कामरान अकमल कहते हैं कि जी कराची किंग की जो टीम है वो ओवरऑल बहुत अच्छी है, लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो वीक है। वहीं वो कह रहे हैं कि अगर उमर अकमल कराची किंग से खेलें और उनको बेस्ट तरीके से यूज़ किया जाए तो अच्छी इनिंग खेलने को मिलेगी, और उन्होंने कहा कि अभी उमर अकमल की काफ़ी क्रिकेट बाकी है। तो मतलब भाई जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई इनका मिडिल ऑर्डर वीक है, अगर मेरा भाई जाएगा और खेलेगा तो अच्छा हो जाएगा। अब आप बताएं इस बारे में। देखिए उमर अकमल नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट फाइंड, लेकिन उसने अपनी क्रिकेट खुद ही थोड़ा बहुत जो है उसको पीछे लेके गया वो, और लास्ट ईयर वो मेरे साथ था इस प्रीमियर लीग के अंदर, और वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पा रहा जो अच्छा, कि उनके उसको डिसिप्लिन देनी इश्यूज भी चाहिए। बहुत हैं उनके, उमर अकमल को लेके जो है वो डिसिप्लिन इश्यूज बहुत हैं। डिसिप्लिन इश्यूज के ऊपर मैं बात करता हूँ। देखें ये मैनेजमेंट की गलती होती है,
कि कोई प्लेयर डिसिप्लिन की। अब क्या महमूद भाई हाथ मोड़ के मुक्के मारने लगे कमर पे? क्या करें उसको? हाथ मोड़ के मुक्के नहीं मारना, फिर क्या करें? आपने मैन मैनेजमेंट करनी है ना। अगर हर देखें, हर घर के अंदर भी ना, जो अगर आपके 3-4 बच्चे हैं तो एक आध बच्चा होता है ऐसा कि जिसको आपको लेकर चलना पड़ता है। ये तो नहीं घर से निकाल देंगे आप उसको आपको लेकर चलना पड़ता है। तो वो मेरे ख्याल से समटाइम कुछ लोगों ने उसको जो है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से देखिए बहुत से प्लेयर होते हैं, वो मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, चुलबुले टाइप के, वो आफ्टर द गेम हसन अली उसने कुछ भी करना है, वो जा रहा है कहीं गाने सुन रहा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि वो गाना क्यों सुन रहा है। अरे भाई वो सुन रहा है, उसकी मर्जी, वो मैच के बाद बाहर जा रहा है, मुझे ब्रेक का आ गया, लेकिन मैं अकबर की राय लेना चाहूंगा। मुझे ये बताओ, उसकी अगर परफॉर्मेंस खराब है तो फिर आप आउट। अकबर आप क्या कहते हैं? महमूद भाई ने तो बता दिया। मिडिल ऑर्डर से मुझे याद आया, इनके मिडिल ऑर्डर में एक प्लेयर हैं साद बेग, अंडर 19 के कैप्टन भी रह चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन है। अब देखिए वो इमर्जिंग में आता है ना, इमर्जिंग में नहीं आएगा। मुझे ये इस बात का जवाब दे दें। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे कल का याद आ गया कि साद बेग मुझे कहना था, एक बंदा रात को 2-2 बजे तक होटल में रहे, सुबह 6-6 बजे सोए, अगले दिन आके अपने आप पे वर्कआउट नहीं करे, अगर सुबह 6 बजे सो रहा है तो शाम में आके क्या परफॉर्मेंस? उमर अकमल का बता रहे हैं। उमर अकमल, साद बेग की बता रहा हूँ। उमर अकमल पे तो आ रहा हूँ मैं आपको, मैं कल भूल गया था साद बेग का बताना, ठीक है, कि जो हमारे यंग प्लेयर हैं अपने आप पे वर्कआउट नहीं कर रहे, ठीक है, कोच कितना भी समझा ले, भाई आपने खुद अपने आप पे वर्कआउट करेगा, आपने खुद बेहतर बनना है ना। अब कोच आपको कितना समझा देगा? तो इसी पे उमर अकमल भी है कि हमारे फॉरेन कोचेस भी आए, मिकी आर्थर भी आए, भाई उनको समझा के थक गए, लेकिन उनका रवैया वही है। आप में टैलेंट था, आपने टैलेंट शो किया शुरू में आके, फिर आपने टैलेंट ज़ाया कर दिया। आप ब्रेक पे तो नहीं जा रहे? ठीक है भाई, ब्रेक का, क्योंकि मुझे बहुत कंटिन्यू करते हैं, इसको हम करेंगे इस बात को, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन मुझे कंटिन्यूसली कान पे कह रहे हैं ब्रेक लो ब्रेक लो ब्रेक लो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। और जो हमारे ज़ाहिर ऊपर होते हैं ना, बड़े मज़े मज़े की बातें कर रहे होते हैं, दिल चाहता है कभी मैं आपसे डिस्कस करूं, लेकिन बहरहाल अभी हम चलते हैं अरसला के पास और जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। जी अरसला, क्या खबरें हैं आज आपके पास? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रमीज़ राजा की। अरे वाह, रमीज़ राजा जी, कल वो जो बेस्ट कैच ऑफ PSL कहना चाह रहे होंगे, लेकिन निकल गया उनके मुंह से IPL। अब या तो शायकीन कह रहे हैं कि या तो उनकी उम्र बहुत हो गई है, या बहुत प्रेशर ले लिया उन्होंने IPL का, तो इतना ज़्यादा उन्होंने IPL के बारे में सोचा कि PSL के बजाय उनके मुंह से IPL निकल। अच्छा, क्योंकि रमीज़ राजा साहब ये एक बड़े ही सीनियर खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े ओहदों पे भी फाइज रहे हैं, तो वैसे गलती है, ह्यूमन एरर है, इंसान से किसी से भी होती है, लेकिन इस वक्त में ऐसी चीज़ इनके मुंह से निकलना ज़ाहिर है तो शायकीन क्रिकेट जो है वो उस पर बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। नीचे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, यकीन माने मैं तो बता भी नहीं सकता, और ज़ाहिर नेशनल TV पे बैठे हैं तो बोल भी नहीं सकते, लेकिन मुँह से IPL का निकल जाना वैसे तो ह्यूमन एरर है, एक ह्यूमन एरर है, लेकिन इतने सीनियर आदमी और एक इतनी बड़ी जगह पे खड़े हैं कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो ये ज़्यादा जहन पे IPL तो नहीं चल रहा है रमीज़ भाई के? प्रेशर बहुत है। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रेशर है। प्रेशर क्या है कि एक ही टाइम में दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो लोग बहुत से जो है ना IPL भी देख रहे होते हैं, प्लेयर्स भी देख रहे हैं IPL में किस तरह की क्रिकेट हो रही है, कैसी पिचेज़ हैं, क्या हो रहा है सब, तो वो समाओ जो होता है आपके दिमाग के अंदर चीज़ आ जाती है जब आप बोल रहे होते हैं। तो महमूद भाई ने बहुत प्यार से कवर किया, और इसी के साथ बता दूंगी जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है मैच जीत चुका है, 7 विकेटों से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच जीत लिया, लेकिन महमूद भाई ने बहुत प्यार से कवर किया, ऐसे बहुत आराम से कवर किया। अगली खबर क्या है? सर विव रिचर्ड के वेस्ट इंडीज के जो लेजेंडरी बैट्समैन है उनके बारे में कहा गया है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान मेरा सेकंड होम है। तो शायकीन कह रहे हैं कि बस उनको ID कार्ड वगैरह सब दे दें और बस उनको सेकंड होम, क्या होम ही कर दें बस उनका पाकिस्तान। अच्छा, वैसे ये होता है कि जब भी कोई ज़ाहिर प्लेयर बहुत ज़्यादा आने लगता है तो उसको सेकंड होम की फीलिंग आने लगती है। अब शायकीन क्रिकेट है वो तो ज़ाहिर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन बहरहाल एक बड़ा नाम है और पाकिस्तान आते हैं, बिल्कुल आते रहे। आप इसको क्या सेकंड होम, क्या आप अपना फर्स्ट होम समझें? कुछ कहना चाह रहे हैं? सैमी को पहले हम कह रहे थे कि उसका वो भी कह रहा सेकंड होम मेरा, उसको भी नेशनलिटी दे दो। हाँ तो दे दें, क्या है, दे दें इनको, इन्हें दे दें, ये यहाँ पे आके मोबाइल नहीं छीनेंगे, ये गारंटी है। ठीक है जी, मोबाइल नहीं। अगली खबर क्या है? सही, अगली खबर है जी, उबैद शाह जो कि फास्ट बॉलर हैं मुल्तान सुल्तान
पठान के कल के मैच में बहुत खुश हुए, वालेहाना अंदाज था उनका, खुशी जो है वो एंजॉय करने का। तो उस्मान खान को उन्होंने इतने प्यार से वो मिलना चाह रहे थे कि थप्पड़ ही लग गया, जख्मी ही हो गए वो। अच्छा, वो एक बड़ा ही ऐसा मोमेंट था, बहुत मोहब्बत से मिल रहे थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए थे। और अच्छा, लोग भी ना सोशल मीडिया पे बड़े हुए हैं कि मैच के दौरान लड़ाई हो गई। भाई लड़ाई नहीं थी, उनके ग्लव्स खुले रह गए और वो बीच में सीधा माथे पे लगा। अब ज़ाहिर माथे पे एकदम से लगता है और ज़ाहिर उनका हाथ भी भारी है उबैद का, तो उनको चक्कर से आ गए। बाद में वो उसको मना रहे थे, गिर गए थे, तो बाद में यूं नहीं कर रहे थे। था उस्मान को, गुस्से में था, उनको किसी को भी आएगा, वो बाद में मना रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं करो यार, नहीं करो, बस अभी हट जाओ। अच्छा, उबैद फिर बाद में हंस भी रहा था जब कैमरा पे गया, टोपी ऐसे कह के हंस भी रहा था, अपने मुंह पर हाथ रख के हंस रहे थे। और इस पर एक बड़े मजे का था कि अली तरीन ने जब उनको कोई $1000 या कुछ दिए तो वहां से उन्होंने भी हाथ उठाया, मार तो मैंने खाई है भाई, मुझे भी दो। तो बनता तो था वैसे अली तरीन उनका भी कि उन्होंने अपने माथे पे खाई। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो है ना सोशल मीडिया पे ऐसे डाल देते हैं कि पीएसएल में इतनी बड़ी लड़ाई। भाई लड़ाई नहीं थी, गौर से देखा करो। लेकिन ये व्यूज का तरीका होता है, ऊपर लिख दो कुछ, नीचे कुछ है। ठीक है जी, और कोई खबर है आपके पास? खत्म हो गई खबर? ठीक है, माना आपकी जाने बातें। और कौन है आज आपके निशाने पर? आज हमारे पास है कुलदीप यादव, 14 दिसंबर 1994 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। स्टार आपका सेगिटेरियस है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप नंबर 4 लगे। और कार्ड आपको नजर आएगा तो स्क्रीन के ऊपर कि कोई विक्ट्री, 6 ऑफ फायर, 6 ऑफ फायर। चाइना में नहीं, ये बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं जी। फायर एनर्जी जो है वो बड़ी रेजिलियंसी को शो करती है, डोमिनेंसी को और अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी को शो करती है। एंड इसके साथ साथ ये भी बता दें कि आपको कोई बहुत अच्छी पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाली है, कोई बहुत ज़बरदस्त आपको कोई मैसेज मिलने वाला है जिसमें आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है। हम कहते हैं ना कि व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, द मैसेज, मैसेंजर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो मैसेज वो क्या, कौन कह रहा है आपने ये नहीं देखना, लेकिन क्या कह रहा है आपने इसके ऊपर ज़रा नज़र डालनी है। फिर उसके बाद आपकी चीज़ें अच्छी होंगी और अच्छी रिकग्निशन है, अच्छे पॉजिटिव फेम की तरफ आप जा रहे हैं। गुड, कीप इट अप, बट थोड़ा सा कंपोज्ड हो जाएं। थोड़ा सा रेजिलियंसी बहुत अच्छी चीज़ होती है और ये आपको जीने की उमंग देती है, आपकी लाइफ को ब्यूटीफाई करती है, बट हर जगह पे मुनासिब नहीं होता। ठीक है, और ये चीज़ है कि ये ज़रूर देख लीजिएगा कि भाई अगर कभी कभी को आपको ऐसा बंदा एडवाइस दे रहा होता है ना, तो आप कहते हैं भाई ये क्या बोल रहा है। तो इनकी बात का मकसद ये है कि बात को समझिएगा कि वो कह रहा है, कह कौन रहा है ये ज़रूर नहीं। कलर्स जी, कलर्स इनके हैं ब्राउन और बहुत ही डार्क काही ग्रीन के शेड्स, बहुत डार्क शेड्स। काही ग्रीन, काही ग्रीन, काही मोंगिया ग्रीन ग्रीन भी कहते हैं उसको। ठीक है, अब ढूंढो भाई काही ग्रीन कहाँ मिलेगा। ठीक है, अगला। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास उस्मान खान 10 मई 1995। टॉरस आपका स्टार है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका नंबर लगा 3। और आपका जो कार्ड है वो बड़ा ज़बरदस्त है। आप लॉजिकल हैं और ऑनेस्ट हैं, इम्पल्सिव हैं। पेज ऑफ एयर, एयर साइन जो है वो सबसे जो हमारी जितने भी यानी अर्थ साइन है और इमोशनल साइन है आपका, वाटर साइन जिसको हम बोलते हैं, फायर साइन है, उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर एयर साइन होता है। क्योंकि जहाँ पर बहुत सारे साइंस नहीं काम कर रहे होते वहाँ पर हवा काम कर रही होती है और हवा जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते, सो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो इनकी पर्सनैलिटी में भी इसी तरह के कुछ साइंस नज़र आते हैं। इम्पल्सिव हैं और क्यूरियस हैं। कुछ चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, आप अपने प्लान्स को थोड़ा सा डिले कर लें। जो भी आप करने के लिए जा रहे हैं, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है कि कल मैंने ये करना है, परसों मैंने ये करना है, आप थोड़ा सा डिले कर लें। बहुत उजलत में लाइक होता है ना कि हम पूरे वीक का ही प्लान करके बैठे हुए होते हैं एंड समटाइम्स एंड टाइम पे वही होना होता है जो अल्लाह पाक ने करवाना होता है। तो थोड़ा सा इसको देखें। और आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आप क्या बोलते हैं, दीवार के पीछे का सच आप जान लेते हैं, भांप लेते हैं। तो ट्रुथ बिहाइंड द वॉल आपको नज़र आ जाता है। तो अपनी इसी आप एबिलिटी और कैपेबिलिटी को यूज़ करें। आपको लोग भड़काएंगे, आपको लोग कुछ उल्टी बात कहेंगे, कुछ नेगेटिव बात कहेंगे कि जिसकी वजह से आप दूसरे अपने कोलीग्स के साथ अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप ये देखें कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, मुझे कौन इस्तेमाल करना चाह रहा है, किसके ख़िलाफ़ करना चाह रहा है और इसका क्या फ़ायदा है मुझे इस्तेमाल करने में। तो बस थोड़ी सी ये चीज़ें देख के चलें। बाकी यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आपके कलर जो हैं वो ब्लू एंड पर्पल के शेड्स हैं, ब्लू एंड पर्पल के हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि ये दीवार के उस पार का सच भाग जाते हैं, नजूमी तो नहीं आप? ये एक बड़ा अहम सवाल। ही इज अ लिटिल बिट जजमेंटल। तो जजमेंटल होने में एक तो फ़ायदा ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चीज़ें सही पता चल जाती हैं, लेकिन बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है कि गलत भी हो जाता है, लेकिन हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। एंड वी से कि देखो मुझे तो पहले से ही पता चल जाता है। और अक्सर लोग फिर मैंने स्वयं क्लियर करवा दिया आपसे, वरना लोग हाथ लेके बैठे होंगे आज बताया यार क्या है भाई आउट होगा नहीं होगा। अच्छा, बात T20 वर्ल्ड कप है तो उस्मान खान उसमें आपको लग रहा है लगने के होंगे अगले साल? उसके लिए हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। अगर स्क्रीन नेक्स्ट ईयर उस्मान खान T20 में हैं या नहीं। ठीक हो गया। ओके,
Archangel Shmuel, a significant life event, yes. A powerful revelation that leads to change, time to spread your wings, yes. It's a yes. चले भाई अभी इसी उम्मीद पे रहें, लेकिन परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। सख्त मुकाबला, फिर मोहम्मद हारिस और फिर और ये नहीं कर लीजिएगा उस्मान खान के, आप सोचेंगे बस इन्होंने कह दिया है, आपकी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, आप आराम से सो जाएं कि कोई बात नहीं। अच्छा, वो एक बात रह गई थी आप दोनों के बीच में, उमर अकमल को लेके आपने कहा था ब्रेक के बाद डिस्कस। उमर अकमल की सिर्फ बात थी ना, इन्होंने 7 की बात की थी, जैसे इन्होंने शायद देख लिया उसको होटल के अंदर रात को 3 बजे। तो मैं यही कह रहा था कि मैच आपका रात 8 बजे है, तो अगर आप 3 बजे के सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं, फिर जिम चले जाते हैं, मतलब उसके बाद टाइम था। महमूद भाई मैच नहीं था उस दिन, मैच था ही नहीं, तो उनका मैच नहीं था। हाँ, तो फिर तो और रेस्ट देता। लेकिन वैसे कहते हैं रात की नींद अच्छी होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन देखें आपकी हम जज कर रहे होते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर प्लेयर्स को। बहुत से प्लेयर ऐसे थे पुराने, मैं आपको सही बता रहा हूँ, रातों में घूमते फिरते रहते थे, सुबह 100 भी करते थे, सुबह 5। मैंने तो सुना टेस्ट मैच में सो भी जाते थे। उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही ना, मैं यही कहना चाह रहा हूं। पाकिस्तान टीम से पाकिस्तान को जिताते भी थे, ठीक है ना, बगैर सोए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप इतना किसी लड़के के ऊपर इसको स्ट्रिक्ट कर देंगे कि तुम आज यहाँ नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, 10 बजे कमरे में चले जाओगे। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? तो भाई ये मैं तो बता रहा हूँ ना। अच्छा महमूद भाई, आप बताएं, आप अपने ज़माने में क्या करते हम निकलते थे, घूमते थे रातों वही सुबह 6 हाँ, निकलते थे, घूमते थे सब प्लेयर। तो आप परफॉर्म भी तो वही मैं कह रहा हूँ ना, परफॉर्मेंस मैटर करती है। कैप्टन यार अभी तो वो बच्चा आया है, अभी वो इमर्जिंग के अंदर पिक हुआ है, अभी पहला मैच अच्छा खेला था, ठीक है ना, लेकिन खेला नहीं था ना। अब जो है वो थोड़ा सा खेलना शुरू हुआ है, और पीएसएल एक बड़ा ब्रांड है। तो आप कह रहे हैं मतलब घूमने फिरने को बिला वजह क्रिटिसाइज ना करो, घूमने फिरने को ना करो। हाँ, लड़कों को भी मैं कहूँगा भाई थोड़ा सा छुप के निकल जाया करो, भाई छुप के निकला करो। लेकिन वैसे साथ बेग एक मशवरा दे रहा हूँ, ये मुझे भी डॉक्टर ने दिया था, उससे आपको दे रहा हूँ, रात की नींद होती है। इसी बात में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सऊदी और वो मिल भी रहे होते हैं शक्लों में। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं PSL 10। बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। वहीं एक खबर है कि पाकिस्तान के जो एक्स प्लेयर हैं ज़हीर अब्बास साहब, उनका ये कहना है कि जो बाबर है वो अपनी इसको ईगो के इशू बहुत हैं, वो किसी सीनियर प्लेयर की जो है एडवाइस सुनता नहीं है, ऐसा कहना है ज़हीर अब्बास का। तो क्या बात सही कह रहे हैं ज़हीर भाई कि बाबर को ईगो इश्यूज़ हैं और वो किसी सीनियर प्लेयर की एडवाइस को सुनते नहीं? वैसे हमारे प्लेयर्स के अंदर ये इश्यूज़ हैं, और मैंने तो खुद देखा है बांग्लादेश टूर के ऊपर, ज़हीर भाई हमारे साथ थे उस टूर पे, मैंने इंडियन प्लेयर्स को देखा था कि जो है ना ज़हीर भाई के पास आते थे और उनसे मशवरे करते थे कि बैटिंग किस तरह करनी है। बड़ा नाम है। और हमारे यहाँ देखें, ज़हीर भाई अभी हैं पाकिस्तान में ही हैं, कराची में ही हैं, तो और ऐसा लेजेंड प्लेयर, इवन जावेद भाई हैं, वो भी कराची में ही हैं, लेजेंड हैं। आप फंस रहे हैं कहीं, किसी से तो आप बात करें, कोई ऐसी चीज़, कोई आपको टिप ऐसी मिल जाए, कोई मशवरा मिल जाए, आपका बैटिंग स्टाइल जो है या मेंटली आपको ब्लॉकेज आ रही है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से ये कोई चीज़ अगर बता दें आपको, लेकिन वो खुद तो नहीं आएंगे ना बताने के लिए, ज़ाहिर उनको ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारे प्लेयर्स के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ईगो बहुत ज़्यादा है। ये जो जितने भी कप्तान इस वक्त बन गए ना, तो ये सारे ये टीम का नहीं सोच रहे, ये अपना सोच रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस आ जाए। जब आप टीम का सोचेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस भी आएगी। और अकड़ के बारे में तो ये कहा जाता है, अकड़ता तो सिर्फ मुर्दा है, मुर्दा अकड़ता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं होती कि अगर आपका सीनियर प्लेयर, और ऐसा भी नहीं कि आप जाएंगे और भगा देगा, नहीं यार जाओ मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपकी कोई ये वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और फिर इसका रिजल्ट आपके गेम पे दिखता है। जी अब तो बहुत लंबा हो गया, कम से कम 2 साल हो गए, 2023 में सितंबर के बाद से बाबर तो मुसलसल डाउन ही हो रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस। वही नेपाल के खिलाफ जो संचीज, उसके खिलाफ क्या कहते हैं, तो इनको खुद स्टेप अप करना पड़ेगा ना। अब नहीं, अगर फंस रहे आप जाएं किसी के पास, नहीं जाना क्यों। वही कहते हैं ना कि रमीज़ आजा साहब कहते थे जब चेयरमैन थे कि यार कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाद बाबर आजम को छोड़ो और किसी को देखो। आप अपने प्लेयर को खुद ही चढ़ाते हैं फिर पहले कि सिर्फ मैं तो देखता हूँ कि सिर्फ बाबर आजम और कोई भी नहीं। फिर वो जाहिर सी बात है, अब 4 साल से उसको कैप्टनसी दी है, परफॉर्मेंस उनकी थी, वो कैप्टनसी जो इतनी कैप्टनसी उनकी थी नहीं, हम कोई ICC इवेंट नहीं जीते, तो उसको फिर भी हमने मेंटेन रखा। उसके बाद फिर वो 4 साल जब बहरहाल ये ईगो जो है भाई किसी भी इंसान को, ये सिर्फ क्रिकेटर्स की बात नहीं हो रही, महमूद भाई कहेंगे सिर्फ क्रिकेटर्स की बात हो रही है, दुनिया का कोई भी इंसान है अगर उसने तरक्की करनी है ना तो अपने अंदर से ईगो ख़त्म करनी पड़ेगी। एक और चीज़ बड़ी इस वक्त में डिस्कशन में है जी, मिसबाह उल हक के बेटे हैं फ़हाम, वो फर्स्ट क्लास के बाद उन्होंने अकबर ग्रेड 2 की क्रिकेट जो है उन्हें खेल दी, जिस पर लोगों ने कहा कि ये तो अगेंस्ट दी रूल है।
तो फिर उस पर पीसीबी का ये मौक़िफ़ है कि जी हम उनको एक मौका दे रहे हैं कि वो अपनी क्रिकेट को और बेहतर करें। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो और इतने सारे लड़के हैं, क्या उनको ये मौका मिल रहा है या ये मिसबाह हक के जो बेटे फ़हाम हैं ये उन्हीं के लिए? और ज़रा सी फ़हाम की परफॉर्मेंस भी बताएगा मुझे, मैं तो नहीं जानता उसको। पाकिस्तान में जो बड़े प्ले जो है ना उनके ऊपर रूल्स वगैरह आते नहीं, जो बड़े आदमी हैं, बेशक क्रिकेटर हो जो भी हो, जो बड़े बंदे उनके ऊपर रूल्स को तो वो तो ऐसा समझते हैं कि हमारे पाँव के नीचे रूल्स। तो फामुल हक की बात की, अंडर 19 में लास्ट ईयर एशिया कप में भी खेले थे, तो 4 मैचेस में इनके 66 रन थे और 3 विकेटें थी। इसके बाद फिर हम ये फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, 4 मैचेस में 97 रन है और 3 विकेट्स है। और लास्ट टाइम हमने इनको SPL में भी देखा था, वहाँ भी इनकी परफॉर्मेंस, बल्कि महमूद भाई की टीम में ही थे ये। तो उनके फिर जब मैंने इनसे सवाल भी किया था इनके वालिद से कि भाई आपके जो बेटे हैं सही परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं यार हमें सही मौका नहीं मिला बेटे को। क्या मौका दें, क्या करें? डायरेक्ट वही तो ना, अब एशिया कप में उनको हमने मिडिल ऑर्डर में खिलवा रहे थे, जहाँ अच्छी पिच हुई उनको ओपन करा दिया, वहाँ भी वो बड़े रन्स ना कर सके। तो आप बताएं, अब आप अपने वालिद की वजह से ही खेल रहे हैं। मैं तो यही करूँगा, असर सुख्त है, उनके जो है मेंटोर भी हैं। तो मैं यही कहा कि पाकिस्तान में जो अमीर हो गया आदमी हो या फिर जो बड़े आदमी हो, उनके लिए कोई कवानीन नहीं है। आप हवा में और एक बात मैं अक्सर, लेकिन ये सवाल मैं अक्सर पुलिस के जो एहलकार आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि सर क्या मुल्क में 2 कानून चल रहे हैं, अमीर का अलग गरीब का अलग? तो वो कहते हैं, सभी की कहते हैं नहीं, लेकिन हमारे यहाँ देखने में ये आता है क्योंकि अगर एक चीज़ अगेंस्ट द रूल है तो पीसीबी ने कह दिया ठीक है जी हमने अलाउ किया, पीसीबी के पास ये राइट है अलाउ करे। लेकिन फिर सिर्फ मिसबाह हक का बेटा ही क्यों, और भी ऐसे 50 नाम होंगे। तो ये एक चीज़ है जो बड़ी नहीं, मिसबाह हक के बेटे का सिर्फ नहीं हुआ है, ये हुआ ये है कि जब आप एक डिपार्टमेंट से खेलते हैं, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट हो चुकी है, तो फर्स्ट क्लास में जो डिपार्टमेंट थे उनका कोई प्लेयर ग्रेड 2 में किसी और डिपार्टमेंट से नहीं खेल सकता सेम ईयर, गैप देना सेम सीजन में। तो अब ये हुआ है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की टीम थी। अब यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एन डिपार्टमेंट के वहाँ से कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो वहाँ पर यंगस्टर्स खेल रहे थे, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी की टीम को कि प्लेयर्स को अलाउ किया है कि वो ग्रेड 2 के अंदर किसी डिपार्टमेंट से वो खेल सकते हैं। ये लॉ को चेंज किया उन्होंने, सिर्फ ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी प्लेयर्स, बाकी किसी के लिए तो नहीं। आप इस डिसीजन को सही मानते हैं? नहीं, मतलब ये है कि अगर इसमें यंग्स इसमें सिर्फ फामुल हक की बात नहीं है, ये इसके अंदर लॉ सब पे लागू होगा, किस पे होगा या नहीं? सब खेल सकते हैं, जिसको डिपार्टमेंट खिलाना चाहे खेले। फिर वो ये थोड़ी हो सकता है कि मेरे लिए वो तो बन गया उसी को खिलाएगा ना जहाँ से उसको और किसी को और को ना खिलाए। मैं ये नहीं कह रहा, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, बट द थिंग इज के अगर लॉ चेंज हुआ है तो वो सबके लिए लॉ चेंज हुआ है, सिर्फ एक प्लेयर के लिए नहीं हुआ। अब मसला ये है कि उससे फायदा एक प्लेयर ले जाएगा। हम डेफिनेटली देखें फायदा, ये भी तरीका होता है ना, ये एक तरीकेकार है। एक और मैं लास्ट ईयर में देखा था जिस टाइम उन्होंने अंडर 19 एशिया कप में आ रहे थे, तो मैं जब ड्राफ्ट हुआ PSL का, उन्हें किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया, तो मुझे बड़ा वहाँ शौक लगा कि यार कि मिसबाह हक साहब के बेटे हो किसी ने लिए नहीं। तो मैं ये बात बताना चाह रहा था कि वहाँ नहीं लिया इसको किसी ने, तो वो मुझे थोड़ा शौक लगा था क्योंकि मुझे श्योर था कि अब इनके बेटे साहब किसी फ्रेंचाइज में होंगे, लेकिन जब ड्राफ्ट हुआ तो किसी ने लिया नहीं। अच्छा, अब क्योंकि लास्ट मिनट की मुझे ऊपर से कॉल आ गई, लेकिन बड़ी मजे की खबर है, अबरार अहमद का ये वाला स्टाइल जो है बड़ा मशहूर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब मैं ये सेलिब्रेशन नहीं करूंगा। रीज़न ये कि कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को इससे जो है बुरा लग रहा है और मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। लेकिन आपने जो इंडिया में किया था, मैच तो हम हार गए थे, लेकिन आपके वो स्टाइल ने जो माचिस लगाई थी ना वो बड़ी ज़बरदस्त थी। अबरार को इतना वो किया, वो कह रहा है मैं ये वाला नहीं करूंगा स्टाइल, सेलिब्रेशन मना कर दिया उन्होंने, भाई मैं नहीं कर रहा। नहीं, उसमें भी बड़ा चक्कर था। अबरार बहुत सीधा साहब है, वो ये करना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन लड़कों ने बोला, वो कह रहा है मैं कब से कर रहा था, भाई इंडिया से हुआ है, इंडिया इस मैच में तुम्हें अगर कुछ करो तो कर देना। तो उसने कर दिया, तो उसको बाद में अभी फिर हसन अली ने जब उसकी बना दी, कॉपी कर दी, तो अब वो कह रहा है कि मैं अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा मैं, नहीं अबरार करो, वरना फिर कोई और मजे का स्टाइल लेकर आओ, ये वाला ले आओ, ये वाला ले आओ, कुछ करें आप। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपके स्टाइल से कोई किसी को मसला नहीं है, पहले भी बात हो चुकी है, तो आप जो है कुछ और नया स्टाइल सोचें, वरना आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।